गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम सेकंड यूनिट में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कल हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे उसमें हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया कि उस पर कितना चार्ज होता है, उसका मास कितना होता है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल जिसे कहते हैं प्रोटॉन, जिसे कहते हैं आपका प्रोटॉन। ठीक है, सबसे पहले बात, प्रोटॉन के अंदर आप क्या पढ़ोगे कि प्रोटॉन क्या होता है, कि इसकी जो डिस्कवरी की थी ना, प्रोटॉन की डिस्कवरी वो की थी ई गोल्डस्टीन ने। कई बुक्स के अंदर आपको रदरफोर्ड भी मिलेगा भाई, ठीक है, कई बुक्स के अंदर आपको रदरफोर्ड भी मिल जाएगा, लेकिन क्या था कि रदरफोर्ड ने तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है, तो उसी वजह से कई बुक्स रदरफोर्ड को भी सही मानती है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो ई गोल्डस्टीन है, जो करेक्ट आंसर है। अगर ई गोल्डस्टीन अगर ऑप्शन में नहीं है, रदरफोर्ड ऑप्शन में है, तो फिर आपको रदरफोर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज ई गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, किससे? फ्रॉम एनोड रेज से। कल कैथोड रेज के बारे में पढ़ रहे थे, आज किससे किएंगे भाई? एनोड रेज से। और एनोड रेज पे क्या होता है? विच हैव पॉजिटिव चार्ज, जो क्या कंटेन करती है? पॉजिटिव चार्ज। एनोड रेज के द्वारा की जिनपे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पहली बात हो गई प्रोटॉन के अंदर, प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने की थी फ्रॉम एनोड रेज, एनोड रेज के द्वारा, विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दूसरी बात, प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। प्रोटॉन क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल है। प्रोटॉन क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है जिसपे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो क्या कंटेन करता है, क्या हैविंग करता है? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एंड जिसका मास होता है, मास इक्वल टू हाइड्रोजन मास, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर या हाइड्रोजन के मास के बराबर क्या होता है? इसका मास होता है किसका? प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल विच कंटेन 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स मास इक्वल टू द हाइड्रोजन मास। ठीक है, तीसरी चीज देखें, तीसरी बात क्या होती है कि जो चार्ज होता है ना प्रोटॉन का, चार्ज ऑफ प्रोटॉन वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे -1.6 था, इस पे क्या हो जाएगा? प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन में यही टर्म आई थी, लेकिन वो नेगेटिव में आई थी, इसमें वही टर्म आएगी लेकिन पॉजिटिव में आएगी। फोर्थ क्या कहता है कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? तो देखो, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस 27 kg। ठीक है, ये क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है। फिफ्थ क्या होता है इसके अंदर? फिफ्थ होता है कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एटम के अंदर किसके बराबर होते हैं? उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी उसी के बराबर होते हैं और प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के ही बराबर होते हैं। तो ये 5 बातें आपको प्रोटॉन के अंदर याद रखनी है। पहली बात, प्रोटॉन हो गया, इसकी डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने की थी एनोड रेज से। एनोड रेज पे जो क्या कंटेन करती है? पॉजिटिव चार्ज करती है। दूसरी बात याद रखोगे कि प्रोटॉन क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसपे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो मास होता है वो इक्वल होता है किसके? हाइड्रोजन के मास के। तीसरी बात क्या याद रखोगे कि जो चार्ज होता है प्रोटॉन का वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ठीक है, और फोर्थ या फिफ्थ बात याद क्या रखोगे कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम्स के अंदर वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। ये हमारी सेकंड टर्म्स थी प्रोटॉन।
क्लियर हो गया ना। अब हमारी आती है थर्ड टर्म्स। थर्ड टर्म्स होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, थर्ड टर्म्स आती है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के केस में क्या कहता है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक था, उसने क्या की थी, इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, जेम्स चैडविक ने क्या की थी, इसकी डिस्कवरी की थी। जेम्स चैडविक ने क्या की थी, इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, जेम्स चैडविक ने क्या की थी, इसकी डिस्कवरी की थी बाय बम्बार्डमेंट ऑफ हीलियम और बोरोन। किसकी भाई, बम्बार्डमेंट ऑफ हीलियम एंड बोरोन, सॉरी, बोरोन, स्मॉल साइज पार्टिकल्स या स्मॉल साइज एटम्स। ठीक है, स्मॉल साइज एटम्स। क्या किया था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। कैसे, उसने क्या किया था, हीलियम जैसे या बोरोन जैसे जो स्मॉल एटम्स थे उनकी क्या की थी, बम्बार्डमेंट की थी। ठीक है, एक फॉइल्स के अंदर से उनको पास करवाया था। दूसरी बात क्या होती है, न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल हो गया, फंडामेंटल पार्टिकल हो गया जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और इसका जो मास होता है वो हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है। इसका मास हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है, लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं होता। तीसरी चीज क्या कहता है, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, हाइड्रोजन के मास के बराबर, 1.6 इंटू 10⁻27 kg। सेम वैसा ही हो गया जो ऊपर वाले का था। ठीक है, तो इसका मास उसी के बराबर होता है। फिर बच गए क्या, फोर्थ, इसमें जो टर्म्स आती है, तो क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कैसे निकलेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। जैसे सपोज कीजिए अपने पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास कितना है 23, तो मास नंबर कितना होगा 23 माइनस 11, तो कितने बचे 12। तो 12 क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना है, कर लोगे। ये आपकी जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थी उनकी टर्म्स आपकी कंप्लीट हो गई है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन था, आपका प्रोटॉन था और आपका न्यूट्रॉन था। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वेरियस मॉडल्स ऑफ एटम। वेरियस मॉडल ऑफ एटम्स, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ते हैं थॉमसन मॉडल, या इसे हम बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल। थॉमसन मॉडल, या इसे हम बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल। तो देखो इस मॉडल ने क्या कहा, इस मॉडल ने ये कहा कि जो एटम होता है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। एटम क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, जिसके अंदर, ठीक है, विच इज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, जिसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ठीक है भाई, ये बताया था क्या कि ये तो हो गए क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये क्या हो गया, पूरा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस तरीके से हमें क्या एक्सप्लेन हो गया कि ये कोई जो एटम हो गया, एटम क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर हो गया, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, लाइक जैसे कि आपका वाटरमेलन। तो वाटरमेलन के अंदर क्या हो गया कि पूरा जो वाटरमेलन हो गया वो तो एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर हो गया। ठीक है, और जिसके अंदर वो जो सीड होते हैं, बीज जो होते हैं, वो उसके लाइक एज इलेक्ट्रॉन। तो उसकी तरह ही इसने बताया था कि ये क्या है, एक वाटरमेलन की तरह है। तो वाटरमेलन का एग्जांपल देकर उसने एक्सप्लेन किया, इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी
कहा गया। तो जो वाटरमेलन था वो एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर हो गया, और उसके अंदर जो सीड थे ब्लैक कलर वाले वो उसके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो उसकी तरह ही इसको कंपेयर किया गया था। ठीक है, यहां से आपको क्या कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन अपोजिट चार्ज, बिटवीन अपोजिट चार्ज मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, अपोजिट चार्ज इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन सेम चार्ज। देखो क्या कहता है यहाँ पे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर फोर्स ऑफ रिपल्सन, दोनों फोर्स बराबर होते हैं। इसी वजह से जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है और स्टेबल होता है। हेंस एटम इज न्यूट्रल एंड स्टेबल। ये आपका मॉडल था भाई थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल क्या था, दोबारा बता देता हूं एक बार। थॉमसन मॉडल क्या था, थॉमसन ने ये कहा कि जो एटम होता है एक पॉजिटिवली चार्ज पेयर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, लाइक एज वाटरमेलन। जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन इज ए पॉजिटिव चार्ज पेयर एंड इट सीड्स लाइक एज ए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस मॉडल के अंदर क्या बताया कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन opposite charge is equal to the force of repulsion between same charge, therefore atoms are neutral and stable। ये बात किसने कही, थॉमसन मॉडल ने कही। ठीक है, थॉमसन मॉडल में आपको इतना ही करना है। कल हम आपको दूसरा मॉडल पढ़ाएंगे, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।